का काले मुंह वाले का काला मुंह होना चाहिए। देखो इसका मीण का जिसने इन्हें हत्या करी है नहीं, इसका काला मुंह होना चाहिए जी। हमने नशाब चाहिए। जिला देवी के हत्यारों को नमस्कार, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मूनक के पुलिस स्टेशन के बाहर से, पुलिस थाने के बाहर से, जहां पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जिलो देवी जो है उनकी परिवार वालों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो जिलो देवी है वो कुताना गांव के रहने वाली है और उनको जो है मार कर नदी में फेंक दिया जाता है। कहीं ना कहीं उस जिलो देवी के जो हत्यारे हैं उसको पकड़वाने के लिए, उसको जो है सजा दिलवाने के लिए यहाँ पर जो है गांववासी परिवारजन यहाँ पर मौजूद है। चलिए उनसे ही बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि किस तरह से जो देश में है इंसाफ की मांग करने के लिए किस तरह से प्रदर्शन करते हुए आपको परिवार वाले, गाँव वाले यहाँ पर नजर आ रहे हैं किस तरह से। और हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं मूनक के पुलिस थाना से, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम परिजन यहाँ पर है और कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन। जी सर, कब इनकी जो जिलो देवी है, कब इनकी आपको पता लगा कि इनकी मृत्यु हो गई, कब ये घर से निकली? ये 29 दिसंबर को सवेरे 10 बजे करीब लकड़ियाँ लेने गई थी ड्रेन पे जी। उसके बाद ये घर नहीं पहुंची तो शाम को जैसे ढूंढने लगे तो इसकी डेड बॉडी मिली। किसी ने बताई कि नहर में एक लेडीज़ की डेड बॉडी पड़ी है, वो देख लो। लेकिन वहीं पे ये जिसका हम नाम ले रहे हैं खोराखेड़ी गांव का है, ये मिला है। और ये पहले तो गुमराह करता रहा, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। चलो, क्या नाम है उसका? गुलाब नाम है जी उसका। और उसके बाद चलो पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट आ गई। वो यहाँ आ गया था, पुलिस में चौकी में ले आए थे उसको थाने में। तो उसने अपने बयान लिखवाए, जो आते ही इंसाफ लिखा जाता है कि मैंने भाई फ़ोन करके बुलाया था और हमने सरीक्षण संबंध बनाए हैं अपने। और उसके बाद वो चली गई थी, लेकिन वो घर नहीं आई। कॉल डिटेल में देखा गया कि दोबारा इसका फिर फ़ोन आ रहा है और वो वापस गई रास्ते में लकड़ी डाल के, तो वो कहीं नहीं मिली। तो फिर इसके बयान के आधार पर, लेकिन अब पोस्टमार्टम में जैसे कह रहे थे एसपी साहब भी कि भाई हो सकता है पानी में डूबने से मौत होगी हो, लकड़ियाँ काट रही हो, गिर गई हो। तो हमने भी चलो भाई थोड़ा ये था कभी ऐसा हो गया हो, लेकिन क्या करें, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है कि पानी में डूबने से मौत नहीं हुई है। एसपी साहब ने जो क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने यही दिया था जी एक बार डॉक्टरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ये आने दो और उसके बाद कार्रवाई करेंगे। उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो जो आरोपी है वो अब कहाँ पर है? वो खुला घूम रहा है जी, अपने गांव में है। तो कहीं ना कहीं जब आपका ही कहना है कि उसने जो है कबूल कर लिया अपना गुनाह, तब भी वो खुला घूम रहा है? हाँ जी, कबूल करने के बाद भी हम पहला एक जिंदगी का, अपनी जिंदगी का पहला ऐसा केस देख रहे हैं जिसमें इतनी धारा लगी है। अरे कि मुजरिम ये कहता है मैंने ये काम किया है और वो फिर खुला घूम रहा है, तो कुछ न कुछ तो या तो दबाव है जी प्रशासन में या कोई और बात है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो आरोपी है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, उसके बाद भी वो खुला घूमता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि देश किस स्थिति पर चला गया है। और यहाँ पर जो है उनकी बेटी मौजूद है जिलो देवी की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कब उनकी आखिरी बार बात हुई थी। जी मेरी मैम 28 तारीख को उससे बात हुई थी, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई मेरी। लेकिन पुलिस प्रशासन हमारी कोई भी सहायता नहीं कर रहा, जबकि सारे सबूत उसके खिलाफ है। गांव खोराखेड़ी गुलाब ये बिजली बोर्ड में मैम सरकारी जॉब पे है। मैम के सरकारी जॉब पे तो उसको अधिकार है भाई गैंग रेप करो, मर्डर करो और नहर में मार के डाल दो उसको। पुलिस ने जो जांच की है उसको किसी जांच करने के विषय में तभी उसको छोड़ा होगा, ऐसे तो किसी हत्यारे को पुलिस छोड़ नहीं सकती। मैम उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया है भाई, जब ये उस टाइम पर मेरे साथ एक बंदा और भी था, फिर भी छोड़ दिया उसने, अपने मुंह से भी कबूल किया। कहीं ना कहीं जब आपकी 28 तारीख को अपनी माँ से बात हुई तो वो घबराई हुई थी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? किसी अलग रहा उनके मन में कोई चिंता हो, शंका हो? कुछ नहीं था, आराम से ठीक था, जैसे सब रहता है नॉर्मल। तो क्या मांग कर सर, हमारी रिश्तेदारियों में जाके जो वहाँ के गांव के खोराखेड़ी गांव का जो सरपंच सतीश कुमार, वहाँ हमारे उसमें जाके प्रेशर बनवा रहा है, पैसे ले ले, कभी पैसे ले लो और अपना केस उठा लो, पूरा प्रेशर बनवा रहा है हमारे पास। कहीं ना कहीं पैसों के चलते ही वो जो है आरोपी बाहर है। जी मैम, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपको किसने, आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने? 29 तारीख को मेरे पास उसका 7:30 के फोन आया मेरे पास, उसने मेरे को भी मारने की धमकी दी है। किसने मारने की धमकी? गुलाब है जो ये बलात्कारी है, जो खोराखेड़ी गांव से। हाँ जी, आपको भी धमकी दी? जी हाँ जी। उसने बोला भाई मैं सवेरे गया था 9-10 बजे, मैंने तेरी माँ को लकड़ी उठाई है और भाई घर जाके तो यूँ नहीं बता दिया भी मैं वहाँ पे गया था, ये तो तेरी माँ खत्म करी है, कल को मैं तेरे को भी खत्म करूँगा या तो अपने परिवार वालों को कुछ भी जाके बताएगी। तो अब क्या चाहते हो? हमें तो इंसाफ चाहिए मैम, बस।
इंसाफ हाँ जी सबूत भी तो मैम, ना ये पड़े हो थे। जल्लाद हाँ, आदमी। सबूत तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वो इंसान है, गुलाब नाम बताया जा रहा है, खोरा खेड़ी गांव का ये रहने वाला है, जिनका जो आरोप है, ये एक बेटी बैठी है, इनका आरोप है कि मेरी माँ को इसने मारा है और बहुत ही बुरी तरह से उनकी हत्या की है, सिर के ऊपर जो है लकड़ी से मारकर वार किया है, इनका ये सब आरोप है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना जो है सन्नाटा यहाँ पर छाया हुआ है। कहीं ना कहीं इंसाफ के लिए थाने के बाहर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जिलो देवी है उनको इंसाफ मिल जाए। और हमारे कोई किसी कारणवश यहाँ कोई परेशानी होती है तो प्रशासन जिम्मेवार है, हम नहीं। की बात है जी, 29 तारीख की शाम को हमने ये जो मुजरिम था ये हैंडओवर कर दिया था पुलिस के, लेकिन पुलिस ने अगले दिन मुकदमा दर्ज करा। मुकदमा दर्ज में पुलिस ने तहकीकात के अनुसार उससे पूछताछ करी। पूछताछ करने के बाद ही मुकदमा दर्ज हुआ, तभी उन्होंने उसके ऊपर धाराएं लगाई। उन धाराएं लगाने का क्या फ़ायदा हुआ अभी? जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, उसके सामने कुछ आया तभी तो धाराएं लगाई गई और फिर उसको छोड़ा गया है। हमें इंसाफ चाहिए, बस ये हम प्रशासन से अनुरोध है कि भाई हमें इंसाफ चाहिए। से भी मिले थे आप? हाँ, 3 बार मिल चुके हैं सर। 3 बार आश्वासन दिया है, रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट आने दो, रिपोर्ट आने के बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब वो टाइम भी ना सर, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। पहले ये था भाई पानी में डूबने से तो नहीं मरी है। हमारे को थोड़ा ये था भाई हो सकता है प्रशासन ठीक करा हो, लेकिन रिपोर्ट में आया क्लियर आया कि पानी में डूबने से इसकी मौत नहीं हुई है। तो क्या वो बाहर रोड पे मरने के बाद पानी में चली गई? अगर वो अपने आप भी मर गई बाहर तो किसी ने तो डाली है अंदर। हमारे तो इंसाफ सिर्फ यही है जी, इन्हीं तथ्यों के आधार पर हम यहाँ बैठे हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं। और उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती 1-2 दिन में तो हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं पूर्ण रूप से। आरोपी का क्या नाम है, कहाँ का है? गुलाब सिंह नाम बताया जी उसका, खोराखेड़ी गाँव का है। जुर्म कबूल करा इसने? हाँ, जिसने ये बताया कि मैंने फ़ोन करके मैंने बुलाई थी वो, और उसके बाद हमने अपने रिलेशन बनाए हैं, तो दोबारा फ़ोन आ रहा है उसका। फिर वो एक बार जाने के बाद दोबारा फ़ोन आया हुआ है, और उसमें उसके बाद मरने वाली का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, और मरने का टाइम भी वही आ रहा है, लगभग 11 से 12 के बीच में। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो 10 घंटे पहले की बताई है, शाम को मरने के बाद ऐसा कुछ आया। ये 29 दिसंबर को एक हमारे गांव से जो हमारी भाभी लगती थी, रिया लेने नहर पे ट्रेन पे गई थी, और जब वो शाम को घर नहीं पहुंची तो उसकी ढूंढने हम नहर पे पहुंचे तो उसकी डेड बॉडी मिली पानी में। अच्छा। तो जो अब दोषी है जिस पे हमने इल्ज़ाम लगा रखे हैं वो मौके पे ही मिला। उसने पहले हमारे को मिसगाइड किया कि भाई इधर कुछ नहीं है, मैंने देख लिया है इधर कुछ नहीं है। उसके बाद जब संस्कार हो गया, पोस्टमार्टम हुआ, तो हम उच्च अधिकारियों के पास भी गए, एसपी साहब के पास भी गए, दिलासा मिलती रही हफ्ते में आना, हफ्ते में हो जाएगा काम, हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, हफ्ते में आ जाएगी। अब रिपोर्ट आ गई पोस्टमार्टम की कि पानी में डूब के नहीं मरी। तो हमारी अपील है कि क्या वो बाहर से मर के पानी में चली गई? अच्छा, पहले मर्डर हुआ उसके बाद पानी में डाल दिया? हाँ जी, पानी रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की कि पानी डूबने से ये नहीं मरी है। तो कैसे मरी है? हमारी तो यही है। फिर जो जिस पे हमने आरोप लगाया उसने खुद अपने बयान में बोला कि मैंने फ़ोन करके बुलाया था इसको, हमने रिलेशन बनाए हैं, उसके बाद मैं चला गया था, लेकिन वो झूठ बोल रहा है। दोबारा फिर फ़ोन करके बुलाया, कॉल डिटेल देख लीजिए उसकी। लेकिन पुलिस प्रशासन पता नहीं किस कारण से उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा। हमारी यही प्रशासन से अपील है कि हमारे को साथ न्याय किया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए, या वो जो भी दोषी है उसे गिरफ्तार किया जाए, हमारे को न्याय दिया जाए। कौन है वो जिसने मतलब इस पर? वो कोई खोराखेड़ी का है जी, गुलाब। खोराखेड़ी का है? अच्छा, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? सर अब क्या कह सकते हैं हम तो बैठे शांतिपूर्ण धरने बैठे हैं, अपना इंसाफ के लिए बैठे हैं, पूरा गाँव आया हुआ है यहाँ पे। आज कितने महीने हो गए? आज 29 दिसंबर की बात है जी। 29 दिसंबर की बात हाँ है। जी। और सारे जो भी सबूत है सब उसके खिलाफ है, लेकिन प्रशासन फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बयान भी दिए उन्होंने? बयान भी दिए हैं। अच्छा, हाँ, हम उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं कर रहे? जी, गिरा उस दिन हिरासत में लिया था, लेकिन अगले दिन छोड़ दिया था। अच्छा, एक दिन लिया उसके बाद छोड़ दिया? जी, छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ जी। तो अभी बातचीत की हो आपने, क्या बोलते हैं? ये कह रहे हैं कि शनिवार को एक रिपोर्ट आनी है, वो आएगी, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, शनिवार को रिपोर्ट आएगी? हाँ। तो ये जो शनिवार आएगा उसको जी। अच्छा, पहले बोल रहे थे 20 दिन में आएगी, 1 महीने में आएगी, लेकिन अब कल से बोल रहे हैं कि शनिवार तक रिपोर्ट आ जाएगी। एसपी साहब ने डॉक्टर साहब से बात की है और भाई शनिवार तक वो करते हैं। हम इतने बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा। अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर आगे भूख हड़ताल पे बैठेंगे जी। अच्छा जी। एसपी साहब ने क्या बोला था? एसपी साहब ने यही बोला था भाई रिपोर्ट आने दो।
अच्छा, हाँ जी। तो कोई लेकिन सर मेरी तो प्रशासन से यही अपील है कि आज तक हमने किसी भी केस में ऐसा नहीं देखा इस पे 302 और 376 डी लगा दें और उसको फिर बाहर छोड़ दें। अगर कोई वो और कांड कर दे या हमारे से कोई हो जाए, गलती में हो जाता है बच्चों से, तो फिर कौन जिम्मेवार होगा उसका? उसने जो कबूलनामे में किया ना कि मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बना के गया जी, लेकिन रिपोर्ट में भी वो नहीं दिखाया जी। सब रिपोर्टें बदली हुई हैं जी, सब जगह पैसा चला हुआ है जी। ये पुलिस भी पैसा खाई हुई है जी, डॉक्टर को भी पैसा खिला रखा है जी। हमारे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी, ना कोई हमारी सुनाई कर रहा है जी, ना उसको कोई पकड़ रहा है जी। हत्यारे ऐसे ही घूम रहे हैं जी करके जी, सब कुछ झूठ है जी। उसने वो हल्फ उसमें बयान में लिखवाया था कि जिलो देवी ने मेरे पास फ़ोन करके मुझको बुलाया जी, लेकिन कॉल डिटेल यहाँ पर आने के बाद 7 बार फ़ोन करके उसने उसको बुलाया वहाँ पर जी। तो क्या कार्रवाई चाहते हो आप? हम कार्रवाई चाहिए जी, हमें इंसाफ चाहिए। वो उसको जेल में करो जी, उसको बंद करो, उसको फांसी दो जी। हत्यारे को फांसी? हाँ, फांसी दो जी उसको। और मर्डर करके ऐसे घूमेगा जी वो? उसके छोटे छोटे पोता पोती है जी, बताओ कौन खिलाओ ना जी? हमने नसाब चाहिए जी, हमने और कुछ नहीं चंदा। इसका काले मुँह वाले का काला मुँह होना चाहिए। देखो इसका मीण का जिसने हत्या करी है नहीं, इसका काला मुँह होना चाहिए जी। हमने नसाब चाहिए, नसाब तो बता हमने कुछ नहीं। हमारी बड़ी सी हम गरीब आने बच्चों ने छोड़ कर हम यहाँ पड़े गरीब है, इसलिए गरीब आदमी की कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। यूँ गिरफ्तार होना चाहिए जी। ये मैम वो बस हम ना यूँ सारी उम्र का होनी चाहिए। हाँ बस ये निकलना चाहिए। मैम जी उसने खुद कबूल भी किया है, कबूल किया उसने अपने मुंह से, फिर भी नहीं अरेस्ट कर रखी और फिर भी गिरफ्तार नहीं कर रहे। उसकी कोई पीछे वाले की वैल्यू रह रही, गरीब आदमी कुछ वैल्यू नहीं। सपोर्ट कर रहे हैं पूरा, सब इसकी सपोर्ट कर रहे हैं। गांव को रखेड़ी 30 जो सरपंच बने हैं ने या इसकी पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। सर वहाँ के जो बिजली बोर्ड में लगे रहे हैं वो उसका स्टाफ पूरा सहयोग दे रहा है इस चीज में, इसको पूरा सहयोग। हमें तो लगता है मैम ये पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग दे रही है उसको। एसपी साहब के पास कई बार जा लिए तो कोई यो नहीं है, सुनाई नहीं हो रही है मैम कोई। हम गरीब है, हम अपने कबूल कर रखे उसके लिए तो आए कार्रवाई में। एसपी साहब के पास 5 बार जा लिए, 5 बार कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। शराब पकड़ने शराब के औरतों का जैसे घास लेने जाती थी, हाँ सब डर लग जैसे नहीं पूरी औरतें गांव से घास लेने के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए उधर जाती थी तो नदी के ऊपर, तो अब पूरी औरतों को डर पड़ने आया कि हमारे को भी मार देगा, क्योंकि इसने इसको मार दिया तो हमारे को पूरे गाँव को मार सकता हो। क्योंकि औरतों को उसने पता कि औरतें उधर आती है घास लेने के लिए या लकड़ियाँ लेने के लिए, वो सभी औरतों को डर पड़ने आया कि भाई हम जाएंगे तो हमारे को भी मार देगा ये। अगर ये ऐसे घूमता रहेगा तो फिर दूसरी औरतों को भी डर चढ़ गया, नहीं क्यों दूसरों को भी मार देगा, यूँ दूसरों को भी मार सकता है। और पहले इन्होंने फोन करके बुलाया उसको, तो फिर गरीब आदमी की तो कोई सुनवाई नहीं इसमें। अगर इन्होंने मेडल का उसका भी भर लिया, मेडल का भी भर लिया, इन्होंने जो भी करा इनके साथ उसकी भी सारी चीज़ों के यहाँ पर है, तो इन्होंने फिर भी इसके बाद भी पुलिस डिपार्टमेंट ने इसको गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार करा तो इन्होंने साथ में छोड़ दिया इसको। क्या ना जी, इन्होंने उस पर कार्रवाई तो करनी चाहिए। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है जी, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारे को इंसाफ चाहिए, मदद हमारी। हम मीडिया वाले सभी यही अपील हमारी मदद करो। हम गरीब आदमी हैं इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। फांसी होनी चाहिए बिल्कुल मैम। जिसने हमारे घर का नाश करे नहीं, इसका भी नाश होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे छोटे बच्चे ना छोड़ काम सारी रात यहाँ पड़े रहा। देखा क्या करा, हमारा तो रोज का करना, रोज का खाना। तो एफआईआर की कॉपी भी हम आपको जरूर दिखाएंगे और लगातार जो है आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही है और जो मुजरिम है उसको भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। परिवार वालों का और गांव वासियों का जो आरोप है वो यही, ये आप देख सकते हैं, ये जो है धाराएं आप देख सकते 302, 34 और 376 डी धाराएं उसके ऊपर लगी हुई है। उसके बावजूद भी जो है गिरफ्तार नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं जो जिलो देवी है वो अब इस दुनिया से चली गई है, लेकिन इंसाफ के लिए जो परिवारजन है वो यहाँ पर मौजूद है, गांव वाले मौजूद है, लेकिन इनका आरोप है कि प्रशासन जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज, जय हिंद जय भारत। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जिला देवी के हत्यारों को